पारस देश का राजा महाप्रतापी और बड़ा तेजस्वी था और न्यायप्रिय होने के कारण प्रजा को भी प्रिय था। उस बादशाह के दो बेटे थे, जिनमें बड़े लड़के का नाम शहरयार और छोटे लड़के का नाम सहाजमा था। दोनों राजकुमार गुणवान, वीर धीर और शीलवान थे। बादशाह की मृत्यु के बाद शहजादा शहरयार गद्दी पर बैठा और उसने अपने छोटे भाई को तातार देश का राज्य, सेना और खजाना दिया। जब उन दोनों को अलग हुए 10 वर्ष हो गए, तो बड़े ने चाहा तो किसी को भेजकर उसे अपने छोटे भाई शाहजमा को पास बुलाए। उसने अपने मंत्री को उसे बुलाने की आज्ञा दी। शाहजमा मंत्री से मिला। वह उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। शाहजमा ने अपने भाई शहरयार का कुशल मंगल पूछा और यात्रा की तैयारी की और अपनी जगह अपने विश्वास पात्र मंत्री को नियुक्त किया। अपनी बेगम से विदा ली और अपने सेवकों और सेना को लेकर समरकंद से चला गया। आधी रात होने पर जब उसकी इच्छा हुई कि एक बार बेगम से फिर मिलाऊं, वह उस सबसे छुपकर अकेला ही महल में पहुंचा। बेगम को उसके आने का संदेह तक न था। वह अपने एक तुच्छ और कुरूप सेवक के साथ सो रही थी। साजमा सोचकर आया था कि बेगम उसे देखकर अति प्रसन्न होगी। उसे दूसरे मर्द के साथ सोते देखकर एक क्षण के लिए उसे काट मार गया। कुछ संभलने पर सोचने लगा कि कहीं मुझे दृष्टिभ्रम तो नहीं हो रहा, लेकिन भली भांति देखने पर पता चला कि यह सब सच है। वह क्रोधाग्नि में जलने लगा और उसने तलवार निकालकर ऐसा हाथ मारा कि दोनों के सिर कटकर पलंग के नीचे आ गए। इसके बाद दोनों शवों को पिछवाड़े की खिड़की से नीचे गड्ढे में फेंककर वह खेमे में वापस आ गया। उसने किसी से रात की बात नहीं बताई। साजमा अपनी बेगम के पाप कर्म को याद करके दुखी रहता था। उसकी सारी यात्रा इसी कष्ट में बीती। जब वह हिंदुस्तान पहुंचा, शहरयार और साजमा दोनों एक दूसरे के गले मिले और कुछ देर तक एक दूसरे के कुशल क्षेम पूछा। भाई के सामने वह अपना दुख छुपाए रहा, लेकिन अकेला होते ही उस पर वही दुख सवार हो जाता। इसी दुख और चिंता में उसका शरीर धीरे धीरे घुलने लगा। शहरयार ने उसकी यह दिशा देखी तो विचार किया कि मैं साजमा को शिकार पर लेकर जाता हूँ। शिकार में उसका जी लगेगा और उसका चित्त प्रसन्न होगा। साजमा ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं शिकार पर नहीं चल सकता। शहरयार ने कहा, अच्छी बात है, अगर तुम्हारा यहीं रहने को जी चाहता है तो रहो, लेकिन मेरी तैयारी कर चुका हूँ, मैं शिकार के लिए जाता हूँ। शहरयार के जाने के बाद साजमा ने अपने निवास स्थान के द्वार के अंदर से बंद कर लिए और एक खिड़की पर जा बैठा। जब संध्या हुई तो साजमा ने देखा कि राजमहल का एक चोर दरवाजा खुला और उसमें से शहरयार की बेगम 20 अन्य स्त्रियों के साथ निकली। साजमा खिड़की में छुपकर बैठ गया और देखने लगा कि वे क्या करती हैं। दासियों ने उन लबादों को उतार डाला जो पहनकर वो महल से निकली थी। साजमा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन 20 को जिसने स्त्री समझा था, उनमें से 10 हबशी मर्द थे। उन 10 ने अपनी अपनी पसंद की दासी का हाथ पकड़ लिया। सिर्फ बेगम बगैर मर्द की रह गई। फिर बेगम ने आवाज दी, मसूद मसूद। इस पर एक हष्ट-पुष्ट हबशी युवक जो उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा में था, एक वृक्ष से उतरकर बेगम की ओर दौड़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। इसी भांति वे आधी रात तक बाग में विहार करते रहे। फिर बाग के हौज में नहाकर बेगम और उसके साथ आए 20 मर्द औरतों ने अपने कपड़े पहने और जिस चोर दरवाजे से आए थे, वे उसी महल में चले गए। मसूद भी बाग की दीवार फांद कर बाहर चला गया। यह कांड देखकर साजमा को घोर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि मैं तो दुखी हूँ, मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा दुखी है, फिर मैं इतना शोक क्यों करूं। अब वह स्वादिष्ट व्यंजन मंगाकर खाने लगा और संगीत नृत्य आदि का आनंद लेने लगा। जब शहरयार शिकार से लौटा तो सहजमा को प्रसन्न और संतुष्ट देखकर बोला, भाई ऐसी क्या बात हुई जिससे तुम्हारा दुख और चिंता दूर हो गई। साजमा यह सुनकर मौन रहा। तब शहरयार ने कहा कि जब तक तुम मुझे न बताओगे तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। साजमा ने विवश होकर अपनी बेगम के कुकर्म की बात अपने भाई को बताई और कहा कि मैं इसी कारण दुखी रहता था। शहरयार ने कहा, भैया यह तो तुमने बड़ा अच्छा किया, ये ऐसी चरित्रहीन को उसके प्रेमी सहित मार डाला, लेकिन अब यह बताओ कि मेरे बाहर जाने पर यह शोक किस प्रकार दूर हुआ। शहरयार के बार बार पूछने पर विवश होकर शाहजमा ने मसूद, 10 दासियों और बेगम का सारा हाल बताया। यह हाल सुनकर
शहरयार को अपने भाई पर विश्वास नहीं हुआ। वह क्रुद्ध स्वर में बोला, मुझे तुम्हारे कहने का विश्वास नहीं होगा जब तक मैं खुद अपनी आंखों से न देख लूं। साधमा ने कहा, भाई साहब, आप खुद देखना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए कि दोबारा हम दोनों शिकार के बहाने बाहर जाते हैं और रात को चुपचाप इसी मकान में आकर बैठकर अपनी आंखों से देख लेना जो मैंने आपको बताया है। शहरयार ने यह बात स्वीकार कर ली। अगले दिन प्रातःकाल ही दोनों भाई शिकार को चले गए। जब रात हुई तो दोनों भाई गुप्त रूप से शहर में आए और सवेरा होने से पहले ही साधमा के महल की उसी खिड़की में आ बैठे जिससे साधमा ने सारा कांड देखा था। सूर्योदय से पूर्व ही महल का चोर दरवाजा खुला और कुछ देर में बेगम अपने उन्हीं स्त्री वेशधारी हफ्सियों के साथ वहां निकलकर बाग में आई और मसूद को पुकारा। यह सब देखकर शहरयार और शाहजमा ने अपने अपने राज्य और सांसारिक जीवन को त्यागने का निश्चय किया। वे दोनों अपने दुख और दुनिया की सच्चाई जानने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा के दौरान उन्होंने एक भयानक दैत्य को देखा जिसके सिर पर एक शीशे का संदूक रखा हुआ था और उसके अंदर एक सुंदर स्त्री बंद थी। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।